हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लेटेस्ट वैकेंसी का जो आई है ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ICAR बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, तो ये वैकेंसी जो आउट हुई थी वो हुई थी 7 मई 2022 को। नोटिफिकेशन में बताया है कौन सी पोस्ट के लिए है, तो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ये जो वैकेंसी होने वाली है असिस्टेंट की होने वाली है। लाइक आप इसको क्लेरिकल की जॉब भी बोल सकते हैं। एट ICAR हेडक्वार्टर्स एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स 2022। तो एग्ज़ाम का नाम ये हो गया। इसके बाद हम आगे जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या है इसमें। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट will conduct competitive examination for recruitment to the post of assistants under direct recruitment in pay level 6 of 7 CPC pay matrix। ये इसमें आपको डिटेल में जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 6 पे लेवल इनका होता है, 6 का। एंड एट ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड पे लेवल 7 आपका रहेगा मैट्रिक ICAR हेडक्वार्टर्स पे। Subject to the revision as per ICAR guidelines issued from time to time in accordance with the rules issued by the Indian Council of Agricultural Research, the IRI under the administrative control of Indian Council of Agricultural Research, their Krishi Bhavan, New Delhi will hold online computer based examination। तो यहाँ पे एक नई जानकारी यहाँ निकल के आ रही कि CBT टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे ये टेस्ट आपका होने वाला है। तो पहला तो ये कि ये वैकेंसी जो है ये असिस्टेंट की है। दूसरा, ये एग्ज़ाम जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑनलाइन ये रहेगा। अभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं और ये टेंटेटिव डेट्स रहेंगी। हालांकि ये एग्ज़ाम टाइम पर ही होने वाला है, आप इसके लिए 100% श्योर रहिए। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन, ये 7 मई को ये चालू हो चुका है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2022 को। तो 1 जून तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मेरी राय है कि आप काफ़ी टाइम पहले ही, इससे 10 दिन पहले से ही इसका फॉर्म कंप्लीट कर लें, क्योंकि बाद में फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट सेम डेट रहेगी, वो फ़ी पेमेंट हम साथ में ही करते हैं। करेक्शन विंडो 5 जून 2022 टू 7 जून 2022। करेक्शन की आप बात ही नहीं आने दें सामने, फॉर्म को अच्छे से एक बार में भर लें। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन CBT प्रीलिमिनरी। तो अभी ये समझ में आता है कि मेंस और प्रीलिमिनरी इसका एग्जामिनेशन रहेगा, मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 इसमें रहने वाला है। यहाँ से ये जानकारी सामने आती है। लास्ट वीक ऑफ जून 2022, तो जून के लास्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन रहेगा। और जो बच्चे प्री को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होती है, और ये बाद में आपको बताया जाएगा। स्किल टेस्ट भी बाद में होने वाला है, टू बी इन्फॉर्मेटिव लेटर डेट सॉरी। उसके बाद इसमें एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर डाला है, सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब इन डेट्स में कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। अब वैकेंसीज़ की बात करते हैं, इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, रिजर्वेशंस क्या हैं, वगैरह वगैरह। वैकेंसीज एनेक्सर 1, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन आर एज अंडर। तो नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रिजर्वेशन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं। हेडक्वार्टर्स पे जो वैकेंसी हैं वो 71 है, और ICAR जो दूसरी जगह पे जो वो रहेंगे 391। ओके, तो अनरिजर्व कैटेगरी की 44, यहाँ पर 235, यहाँ पे OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, और EWS के लिए, और दिव्यांगजन के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए। तो 235, 79, 41, 13, 23 और 05, ये टोटल इस तरीके से वैकेंसीज इसकी रहने वाली हैं। तो 399, 391 और 71 इस तरीके से टोटल ये वैकेंसीज रहेंगी। बाकी और कुछ डिटेल इसमें जानना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए। तो सीधा सा इसमें बैचलर की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल्स इन द रेलिवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये परसेंटेज का रहेगा। इसमें बाद में ये बताया CGPA से परसेंट में क्या चेंज करना है, CGPA में कितना डालना है, किस तरीके से उसको डालना पड़ेगा, वो देखना है। Round of percentage will not be acceptable under any circumstances for consideration for appointment. The fraction of percent so arrived will be ignored. That is 39.99% will be treated as less than 40। तो इसमें बताया कि पॉइंट्स में भी अगर आपका कम रहता है तो वो
कम ही माना जाएगा। बाकी बैचलर डिग्री आपको चाहिए तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन हमने देख लिया। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, कितनी वैकेंसीज हैं इस सब के बारे में हमने जानकारी कर ली है। फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स, तो इसमें कोई भी जानकारी ऐसी लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात कर सकते हैं। द सिटीज़ वेयर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड आर मेंशन्ड इन एक्सर्स सेकंड। तो ये बाद में इसमें लिस्ट दी हुई है, वो हम अभी नीचे देख लेंगे। कैंडिडेट में सिलेक्ट 5 सिटीज़ इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। बाकी जितनी एग्जाम में भी जैसे भी आप भरते हैं, फॉर्म भरते टाइम जिस तरीके से चेक करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सिटी वर द मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड आर। अब ये देख लेते हैं कि मेन एग्जामिनेशन कहाँ लगने वाले हैं। वो रहेंगे दिल्ली एनसीआर, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई। तो ये सिटीज़ रहने वाली हैं जहाँ पे आप अपनी मेंस एग्जामिनेशन देंगे। इनमें से आप 2 सिटीज़ चूज कर सकते हैं और कहीं पे आपका एक जगह सेंटर आपका दे दिया जाएगा। ओके, now candidate must select the center of examination carefully while submitting their online application for the examination. No request for change of center will be entertained at later stage. मतलब आपको बाद में सेंटर चेंज करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप सोच समझ के अपना सेंटर उसमें फिल करें। There may be more than one venue at all cities depending upon the number of candidates registered for the examination. So अगर वैकेंसी ज़्यादा बढ़ती हैं तो एक ही शहर में कई सारे सेंटर्स ये कर सकते हैं। एज लिमिट फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। तो अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या रहेगा? 20 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2022। तो 20 ईयर 1 जून तक होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 1 जून तक ऐसा रहना चाहिए। मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2022, दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ ICAR इज 45 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2022। और आप ICAR में पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए मैक्सिमम ईयर रहेगी 45 ईयर्स। अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब विल बी रिलैक्सेबल। तो बाकी ये जो आप मैं ये नोटिफिकेशन है इसको अपने टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से और इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए जितना भी हो रहा है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स आपको मिलेगा SC और ST कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स आपको मिलेगा OBCs के लिए, और पर्सन विद बेनमार्क डिसेबिलिटी और इन सब के लिए मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स रहेगा। बाकी इस तरीके से ये चलने वाला है। इसके बाद 45 से ऊपर इसमें किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगा जो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए है। कैंडिडेट शुड नॉट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन equivalent certificate only will be accepted by the IERI for determining the age, and no subsequent request for its change will be entertained at any stage। तो इसमें कुछ भी जानने की ऐसी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। इसके आगे यहाँ कुछ भी और स्पेशल कुछ नहीं दिया हुआ है, और आगे हम देख लेते हैं इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं। ओके, तो फीस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल्स क्या है? द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द एग्जामिनेशन मस्ट पे IERI ए फीस एज बिलो। अनरिजर्व्ड OBC NCL और EWS इनकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी 700, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रहेगी 1500, बाकी आपको टोटल इसका हो गया 1200 रुपीज़। वुमेन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल 3rd ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनकी रहेगी। एग्जामिनेशन की कोई फ़ी नहीं रहेगी। रजिस्ट्रेशन के 500 रुपीज़ इनको देने होंगे, वो 500 रुपीज़ ऐसे लगने वाले हैं। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, दे हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है और एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देनी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट से मिल सकती हैं www.ieri.res.in only. Fee must be paid in online mode only. ऑनलाइन मोड से ही फी दी जाएगी। नोट सेकंड, ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट accompanied by the prescribed registration fee wherever shall be summarily rejected not accepted। तो ये कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्जेस ये भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्लान एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। प्लान क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, इसकी डिटेल में हम बाद में बात कर लेंगे।
फिलहाल हम वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। मोड अभी हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन विल बी 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 10 टाइम्स रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप 100 वैकेंसीज हैं तो 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। द रिजल्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी फाइनलाइज ऑन बेसिस ऑफ परसेंटाइल ऑफ मार्क्स। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स हैविंग द सेम परसेंटाइल ऑफ मार्क्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो ऑल कैंडिडेट्स हैविंग द सेम परसेंटाइल ऑफ मार्क्स, सेम परसेंटाइल रहेगा तो उन सबको लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी लेस देन एज फॉलोज। तो अनरिजर्व के लिए रहेगा 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रहेगा 25%, एसटी एससी और दिव्यांगजन के लिए रहेगा 20%। तो इससे कम मार्क्स तो आपके होने ही नहीं चाहिए। बाकी ऐसा एग्जामिनेशन में रहता नहीं कि इतनी कम परसेंट पे सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा नंबर ही लाने होंगे क्योंकि वो कंपटीशन में रहता है। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन पेपर फर्स्ट ऑफ द मेंस examination with prescribed minimum qualifying marks as per para second, paper second will be evaluated। तो पेपर फर्स्ट में जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें पेपर सेकंड के लिए एवेल्यूएट किया जाएगा। इफ ए कैंडिडेट does not obtain the minimum qualifying marks in paper 1, the answer sheet of his paper second will not be evaluated। तो दो पेपर होने वाले, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका पेपर सेकंड चेक ही नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि दोनों पेपर में आपको अच्छे से करना है। Based on the aggregate performance in paper first and second of the mains examination, candidates will be called for skill test। बाद में एक skill test होने वाला है, computer proficiency test CPT। skill test is mandatory and qualifying nature। ये mandatory तो है लेकिन qualifying nature है। If a candidate does not appear in a skill test or fails to qualify the skill test, he will not be eligible for the post। उसको पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो इसमें कुछ देखने का कुछ है नहीं ज़रूरी। Merit list will be prepared on the basis of overall performance of candidate in paper first, paper second of the mains examination। तो merit list जो आपकी बनेगी तो वो बनेगी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। आफ्टर क्वालिफाइंग द सीपीटी, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इन each category will be made on the basis of aggregate marks scored by them in mains examinations only, and final list of selected candidates will be prepared accordingly। तो इस तरीके से ये रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई ये हम अभी देख चुके हैं पहले ही कि www.iari.res.in से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन और ऑनलाइन मोड से ही होंगी, उसके अलावा किसी मोड से वो नहीं रहेंगी। स्टेप्स फॉर अप्लाइंग ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ अच्छे से देख सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो सिर्फ इतना ही ये रहेगा। बाकी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि और कोई जानकारी है क्या जो देना ज़रूरी है। जस्ट ए सेकेंड। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका जो सिलेबस रहेगा उसे तो हम अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, एक ये चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब पेपर टफ होता है या पेपर इजी होता है, उस हिसाब से नंबर घटते बढ़ते हैं। इसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ट्राई केसेस का रेजोल्यूशन और ये सब इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। लास्ट टाइम एक बार हम चेक कर लेते हैं, सिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि सिटीज़ कौन कौन सी रहेंगी पैन इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन के लिए। तो सिटीज़ की हम बात कर लेते हैं कौन कौन से रहेंगे। ओके, नाउ ये है बिहार में है, झारखंड में है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये साथ में जो भी सिटीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के सेंटर्स रहने वाले हैं। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, रांची, धनबाद, चेन्नई, मदुरई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर और इस तरीके से जो भी सिटीज़ हैं इसकी इसमें लिस्ट दी हुई है। आप इसको टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं जिसका नाम है प्रेड इजी वी मेक इट इजियर।
वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी ICAR असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी एग्जामिनेशन की, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने सिर्फ वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में जाना है, तो अभी सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे अलग से और बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, तो आई थिंक जितनी जानकारी हमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड लेनी थी वो हम ले चुके हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और है नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।